कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिसके बाद इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल है, दिवाकर कुमार मंडल की जिंदगी में वो दिन कौन सा था? एक तरफ करीब 10 साल पुराना नशा, दूसरी तरफ परिवार की लगातार बढ़ती परेशानियां, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। पूर्णिया, बिहार के रहने वाले दिवाकर कुमार मंडल जी की ये कहानी शुरू होती है एक आम जिंदगी से। नाम दीक्षा लेने से पहले वो शिव जी की पूजा और अपनी मान्यता के अनुसार भक्ति साधना किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में शराब, खैनी और सिगरेट ने ऐसी जगह बना ली कि करीब 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। दिवाकर जी के अनुसार हालत यहां तक पहुंच गई थी कि 24 घंटे में करीब 18 घंटे तक वो नशे में रहते थे। परिवार परेशान था, जिंदगी परेशान थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इससे बाहर निकलने का रास्ता आखिर क्या था? तभी उनके घर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी वजह से आगे की पूरी कहानी बदलती चली गई। लेकिन वो फैसला किसने लिया? उसके बाद दिवाकर जी ने क्या किया? और 10 फरवरी 2019 का वो दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस परिवार ने बीमारी, बच्चों की परेशानियों और आर्थिक समस्याओं का भी सामना किया। दिवाकर जी अपनी बेटी की आंखों की समस्या के बारे में बताते हैं, बेटे की परेशानी के बारे में बताते हैं, पत्नी की बीमारी और इलाज में होने वाले खर्च के बारे में बताते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार बना रहता है, आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो आज अपनी कहानी लोगों के सामने बता रहे हैं? क्या करीब 10 साल पुरानी नशे की आदत से वो बाहर निकल पाए? अगर हाँ, तो आखिर कैसे? और उनकी जिंदगी में आए इन बदलावों को लेकर उनका खुद का अनुभव क्या है? इन सवालों का जवाब हम आपको अपनी तरफ से नहीं बताएंगे। आज आप पूरी कहानी खुद दिवाकर कुमार मंडल जी की जुबानी सुनेंगे, कहानी की शुरुआत से लेकर उस मोड़ तक जहां उनकी जिंदगी ने एक नया रास्ता पकड़ा। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे शुरुआत में उठे हर सवाल का जवाब आपके सामने आता जाएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को करते हैं जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिवाकर कुमार मंडल। दिवाकर जी, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया, बिहार से सर। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2019 को। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बहुत सारे देवी देवता का हमारे घर में भक्ति होते थे, जैसे शिव जी हुआ, इसका साले साल बोलबम जाते थे हम लोग। और इसी तरह मतलब 10-15 साल से जब से हम सियाना हुए तो वही शिव जी का पूजा करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हमारे पत्नी फरवरी 19 में दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। तो 1 महीना हो गए थे, देखे उनको बहुत लाभ हुआ, बहुत उसका स्थिति खराब थे, मतलब महीने महीने 10,000 15,000 रुपया उस पर शरीर में खर्चा होता था। डॉक्टर के यहाँ लाते थे, डॉक्टर बोलता था दवाई पर चलेगा, दवाई पर चलेगा। तो उसी के वजह से हम नशा करने लगे। नशा करते करते लगभग 10 साल हो गया था। 10 साल से हम इसी तरह करते थे, परेशान हो गए थे। तो बस जब हमारी पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो बहुत लाभ हुआ। 1 महीना में ही लाभ हो गया। तो 1 महीना के अंदर हम भी नाम दीक्षा ले लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मेरा सारा शराब छूट गया। फर्स्ट में तो शराब पीते ही थे, महुआ शराब पीते थे, इंग्लिश शराब पीते थे, उस ऊपर से गांजा भी पी लेते थे, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे नशा करते थे। दिन मतलब 24 घंटा में 18 घंटा नशा में ही रहते थे, 6 घंटा सोते थे, बस उठते थे, फिर भोरे भोर उठ के शराब पी लेते थे, खैनी खा लेते थे, सिगरेट पी लेते थे, यही सब करते थे। और हमारी पत्नी जो तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से हम नशा करने लगे थे। लेकिन जब हमारी पत्नी नाम दीक्षा ले लिए, वो ठीक रहने लगे, तो हम 1 महीना में साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते मतलब 1 महीना के अंदर हमको अपने मन में आ गया कि संत रामपाल जी के शरण में हम भी आ जाऊं। बस एकाएक मन में हुआ और 10 फरवरी 2019 को जाके हम भी नाम दीक्षा ले लिए। उसी दिन से मेरा सारा नशा, जितना भी नशा था, सब मेरा ठीक हो गया। उसी दिन से आज दिन तक हम नशा नहीं किए। और हमारी बेटी है 15 से 16 साल की, उसका बचपने में उसका आँख एगो खराब हो गए थे,
तो आँख खराब हुए थे उस टाइम में, उसका उम्र मात्र 6 महीना का थी। और डॉक्टर के यहाँ ले गए पहले कटिहार में, बोला कि इसमें कचरा फंसा है, सुइया उइया दिया, दवाई ववाई दिया, बोला ले जाइए ठीक हो जाएगा। फिर 3-4 दिन घर में लाए, नहीं ठीक हुआ और बच्चा बहुत रोते थे, रोते परेशान थे, उसके पाछे हम लोग भी परेशान थे। तो फिर डॉक्टर के यहाँ ले गए कटिहार, तो डॉक्टर रेफर कर दिया पटना ले जाइए। पटना जब गए तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं ठीक होगा, इसको दिल्ली ले जाइए। फिर हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था दिल्ली जाने के लिए, फिर वापस घर आ गए। तो उस टाइम में संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में नहीं आए थे हम लोग, तो झाड़ा फूका लगवा दिए बेटी को आके यहाँ घर में। तो झाड़ा फूका लगवाने के बाद रात में झाड़ा फूका लगवाए, फिर सुबह चले गए लहान जाने के बाद डॉक्टर चेक उक किया, तो एगो दवाई एगो दिया, तो आँख में तो आँख तुरंत ठीक साफ हो गया। तो बोला कि आँख में कचरा फंसा हुआ है। तो हम लोग सोचे हो सकता है, तो फिर चेक मतलब दवाई लेके आ गए घर, बोला कि 1 महीना के बाद आना है। तो आँख ठीक हो गया दवाई देने के बाद, तो घायल हम फिर जाएंगे, नहीं गए, बच्चा था, हम सोचे ठीक हो गया। फिर मतलब बच्ची जब बड़ी हो गई 6-7-8 साल की, उसको पूछे बेटा तुम्हारा आँख दिखाई रोशनी दे रहा है? तो बोला पापा नहीं दे रहा रोशनी। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर ले गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जब फिर ले गए जहाँ दिखाए थे, तो वहाँ बोला नहीं अब तो ये आँख ठीक नहीं होगा, कहा कि पहले आना था, अभी आए हैं तो अब इसका भगवान ही कर सकते हैं। तो हम लोग निराश हो गए, हमारी बेटी रोने लगे, तो बहुत दया आया। फिर हम घर आ गए। तब इस संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद, जिस दिन हम जुड़े उस दिन हमारी बेटी भी नाम दीक्षा ले लिए। उस दिन से भक्ति करने के बाद उसका 1 महीना के बाद ही मतलब आँख में रोशनी आने लगा। इतना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का दया हुआ कि उसका आँख ठीक हो गया। अभी तक ठीक है, अभी बिना दवाई का ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे में मेरे बेटे का साइनस हो गया था बचपने में, तो डॉक्टर दवाई दिया, चश्मा दिया। तो फिर दवाई खाते खाते उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन तब तक में हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए थे संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी के साथ में वो भी जाके नाम दीक्षा लिए थे, वो भी ठीक होने मतलब ठीक हो गया, हमारे बेटा भी ठीक हो गया। तो अनेकों इस तरह हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको लाभ दिए हैं। और हमारे पत्नी 10 साल से परेशान थे, इलाज करते करते ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन 6 जनवरी 2019 को जब हमारे पत्नी नाम दीक्षा लिए तो वो ठीक हो गए। ठीक होते होते तब उसके बाद हम आ गए, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। तो हमारे पत्नी में बहुत रुपया खर्च होता था, साल में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हम खर्चा करते थे, कमाते थे सारा, बस उसी के शरीर में लगा देते थे। और उसके चलते हम घर द्वार भी नहीं बना सकते थे, बहुत परेशान थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो इतना हमको दया किए कि सारा घर का रोग ठीक कर दिए, किसी को रोगी नहीं है हमारे घर में। अभी हम जॉब में हैं शिक्षा विभाग में, तो लोन मिला था हमको, सरकारी लोन लिए थे घर बनाने के लिए, 6 लाख लोन दिया था। अभी 3 साल हो गया है लोन कटा हुआ। इधर 6 महीना पहले 6 महीना का लोन माफ, मतलब जब गए बैंक में कि सर मेरा लोन नहीं काटे, पैसा मेरा बैंक में खाता में रखा हुआ है, काहे नहीं काटे? बोला आपका पैसा कट गया। तो हमने सर पैसा तो हम नहीं निकाले, कैसे कट गया? नहीं काटे हैं। कैसे नहीं कट गया पैसा, आपका हो गया पैसा, आप उठा सकते हैं। तो संत रामपाल जी की महाराज जी के दया से हमको 6 महीना का लोन भी माफ करवा दिए, बाद में तो पैसा हम निकाल लिए। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सारे चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते हैं, और सत्संग सुनने से, किताब ज्ञान गंगा जी ने कीरा वो सब पढ़ने से भयंकर नशा है या बीमारी है, सारे पढ़ने से, नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो ठीक हो जाते हैं। दिवाकर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनल आते हैं, पे पीली पिट्टी आती है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, नंबर से फ़ोन करें और अपना नाम
दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। ऐसी ही सच्ची और वास्तविक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सतभक्ति न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।